What's up guys, my name is Rohit and you're watching Stefan Smell। भाई गर्मी इतनी ज़्यादा और गर्मी को डिफेंड करने के लिए आज एक शानदार समर बेस्ड फ्रेगरेंस की बात होने वाली है यहाँ पे। आज जिस फ्रेगरेंस की हम लोग बात करेंगे वो कह सकते हैं कि आप राउंड द ईयर लगा सकते हो। विंटर्स में नहीं, विंटर्स में इसकी ज़रूरत नहीं है, बट समर हो और इसके बाद जब बारिश आएगी तो भी आप लगा सकते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा आपको बॉटल दिखाता हूँ। द फ्रेगरेंस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ जॉर्जॉफ और जो परफ्यूम का नाम है दैट इज ली टाउन। दिस इज द बॉटल, ठीक है। सो व्हाट इज ली टाउन? बेसिकली इट इज जॉर्जॉफ का टोरिनो 21। आप सबको पता है टोरिनो 21 एक ऐसा फ्रेगरेंस है जो बहुत पॉपुलर है। जॉर्जॉफ के इस जब लाइन आई थी, टोरिनो की लाइन टोरिनो 21, फिर टोरिनो 22, 23, 24। मैंने 23 24 ट्रायल लिया था, बट 22 मैंने नहीं लिया था। मुझे इन चारों लाइन में से सबसे ज़्यादा जो पसंद आया था वो था 21। और ये मैं वेट करता कि समर जब एकदम हाई हीट रहेगा तब इसे रिलीज़ करेंगे हम लोग। आज हमने ला लिया। अब 21, 22, 23, 24 क्या है? ये इसके नंबर्स ऑफ ईयर्स है जिस साल में रिलीज़ हुआ था। तो 21 में ये रिलीज़ हुआ था, फिर 22 में, 23 में कंसेक्यूटिवली 11 परफ्यूम आए थे। इसकी बात सबसे ज़्यादा क्यों है वर्ल्ड वाइड? क्योंकि ये फ्रेश है। अब फ्रेश सिर्फ है इसलिए सिर्फ नहीं, क्योंकि बहुत ही यूनिक फ्रेश है। तो स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो ये 8वां कैप ऑलरेडी देखा है, ठीक है। स्प्रे करते ऑलरेडी मैं अपने हाथ पे स्प्रे लिया होता है इसका। भाई स्प्रे करते फिर बात करते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ द स्प्रेयर वर्क्स। भाई ये ऐसा फ्रेगरेंस है ना, मैं कह रहा हूँ जो भी व्यक्ति लगा ले, किसी भी एज ग्रुप का, ठीक है, यंग हो, ये थोड़ा मैच्योर हो, 40-45 के अबव वाले हो, मज़ा आ जाएगा। क्यों? मिंट बेस्ड फ्रेगरेंस है, ठीक है। लेमन और मिंट का भरमार है इसमें। अगर इसे सरल शब्दों में कहूँ कि क्या कैसी खुशबू है, क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक फ्रेश मोहितो आता है, एक वर्जिन मिंट ड्रिंक आता है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त है। अगर नोट्स की बात करूँ कि कैसा महकता है, ठीक है, आप मान के चलो इसकी जो खुशबू जहाँ जहाँ आप रिलेट कर सकते हो, फ्रेश ग्रीन मिंट टी जो होता है, ग्रीन टी में अगर मिंट ऐड कर दो तो वैसी खुशबू। वर्जिन मोहितो ड्रिंक में अगर आप आइस क्रश किए हो, उसमें लेमन है, उसमें बेसल लीव्स है, ठीक है, तुलसी का, वो भी हल्का हल्का डी है, एक फ्रेश मिंट की। तो ओवरऑल लेमन इसमें जो है ना, ठीक है, सॉरी बॉटल में उल्टा पकड़ा, बेसिकली इसमें जो लेमन है वो थोड़ा सा टोन डाउन है, हल्का सा, बट मिंट बहुत अच्छा है। तो लेमन और मिंट का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़बरदस्त बनाता है इस फ्रेगरेंस को। आपको इसमें अगर नोट्स चेक करोगे तो वहाँ पे आपको शायद इसके बारे में ये नोट ना पता चले, बट मुझे इसमें हल्की हल्की, पता नहीं क्यों, कुछ तो वुडी नुआंसेस हैं, ठीक है। उसके नोट स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं है, बट बैकग्राउंड में कुछ तो है। तो ओवरऑल पहले स्प्रे से ही आपको जो डीएनए समझ में आएगा, जो बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आएगी मिंट की, लेमन की। लेमन कैसा, ठीक है, लेमन मान लो अगर जो नींबू का छिलका होता है उसकी जो खुशबू होती है, वो खुशबू, नींबू का जो जूस होता है, ठीक है, वो थोड़ा खट्टा होता है, ठीक है, सार, तो वो फ्रेगरेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मिंट लेमन का बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। हल्का आपको ना मेडिसिनल वाइब है। अब मेडिसिनल वाइब से आप ये मत समझो कि दवाइयों की, बट आप अगर होम्योपैथी मेडिसिन लेते होंगे तो उसकी जो लिक्विड होती है जिसमें वो वाइट दाने डाले जाते हैं, उसकी जो खुशबू होती है वो मेडिसिनल वाइब है, ठीक है। और वो बहुत बैक ऑफ द ग्राउंड में, बहुत फ्रंट में आपको समझ में नहीं आएगा, बट आपको अगर डायरेक्ट कोशिश करोगे ना समझने का तो वो आपको समझ में आएगा। और ये एक्चुअली नोट मुझे लगता है रोजमेरी का नोट जो इसमें डेवलप किया गया, जो कि थोड़ी मेडिसिनल होती है, ग्रीन होती है, ठीक है, कि वहाँ से शायद आ रहा है। तो ये थोड़ा फ्रेश ट्रॉपिकल काइंड ऑफ डीएनए फ्रेशनेस, क्योंकि लेमन और मिंट से आया हुआ है, और जो ट्रॉपिकल वाली वाइब है वो ब्लैक करेंट से, ठीक है। खुशबू लोगे तो आपका हल्का खट्टा सा कुछ तो आएगा, आगे पीछे चलता रहता है, ठीक है। अगर इसे थोड़ा और अच्छे से समझाना चाहूँ, अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स, तो मान के चलो कोई ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक, मान लो फैंटा हो गया या मिरिंडा हो गया, ठीक है, उसमें हल्के स्वीटनेस रहता है, ठीक है। आप जब बॉटल खोलते हो, ठीक है, उसमें जेस्टी वाइब होता है, फिजी वाइब, ठीक है, जेस्टी तो सिट्रस हो गया, फिजी वाइब, तो खट्टा मीठा सा वो वाइब भी इसमें है, अच्छा खासा है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा मैं जो समझा रहा हूँ, ठीक है। समर तो है, बट समर में ये कैसा आपको फील देता है, मान लो आप पूल साइड बैठे हो, एकदम बीच या पूल साइड, वहाँ पे एकदम आइस क्रश करके एक नींबू की ऊपर स्लाइस डाल के, एक छतरी लगा के अगर कोई आपको ड्रिंक सर्व कर रहा है तो वो कैसा टेस्ट करोगे, वो हल्का सा खट्टा मीठा भी है, ठीक है, ठीक है, उस टाइप का स्मेल है इसका। जैसे जैसे वक्त बीतेगा ना, आपको इसमें से एक खट्टी वाली जो वाइब मैं कह रहा था ब्लैक करंट की, वो बहुत अच्छे से आई, क्योंकि मेरे हाथ को ऑलरेडी 1 घंटा पहले लगा हुआ था, तो इसका टैंगीनेस मेंटेन है अभी भी, और जो फ्रेश मिंट वाला बात है वो भी मेंटेन है। ओवरऑल
अगर मुझे इसको कहना पड़े कि किस टाइप का फ्रेगरेंस है, तो जैसे मैंने बताया फ्रेश, लॉट्स ऑफ ग्रीन एलिमेंट्स, ठीक है, मोहितो वाली फील है, आइस क्रश वाली फील है, हल्का सा मेडिसिनल वाइब है, ब्लैक करंट फ्रूट का हल्का वाइब है जो कि टैंगीनेस मेंटेन करता है, मुझे इसमें हल्का वुडी नुआंसेस भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ समर्स के लिए, डे टाइम के लिए क्लियर विनर भाई। और ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है, ऐसा नहीं कि बस एक सिट्रस बेस्ड सिंपल सा फ्रेगरेंस है, ये बहुत हद तक सोफिस्टिकेटेड है। मतलब इसको खुशबू जब लोगे ना, आपको मन करे इसे पी जाओ, मतलब कह सकते हैं ना, सुकून तो दे ही रहा है कि खुशबू आपको बड़ा मतलब मज़ेदार, और आपको लगेगा भाई मैंने क्या ही लगा लिया, और अगल बगल भी लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड आई कैन नॉट मेक श्योर कि लोग पूछेंगे कि नहीं, बट लोग मैं भी शायद पूछे भाई बड़ा अच्छा ही लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो बहुत ही कहते हैं ना कि मास पब्लिक को पसंद आने वाला डीएनए, ठीक है। और क्वालिटी जो है ना भाई इसकी ज़बरदस्त। ये जो बैच था ये हमने बनाया था अराउंड जनवरी एंड में, इसे ऑलमोस्ट फरवरी मार्च अप्रैल 2.5-3 महीने हो गए इस बैच को, जो आप लोगे और ट्रायल लोगे। मैं इसको लगाता हूँ 10 से 12 स्प्रे, क्योंकि इतनी गर्मी में ना नंबर ऑफ स्प्रेस बढ़ाने पड़ेंगे फ्रेश फ्रेगनेंसेस में, अगर मैं थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। तो टू द वर्स्ट कंडीशन मैं कम से कम ही बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, 6-7 घंटे तो आराम से जाता, आराम से। अगर आप बाहर हो, आउट ऑफ द होम, आउट ऑफ द एसी हो, और वापस अंदर आते हो ना जो कहीं से ट्रैवल करके, तो ये एकदम से लोगों को नोटिस में आता है कुछ तो किसने लगाया। आप अगर इसे 10-12 स्प्रे लगा के आधे घंटे बाहर कुछ हो और फिर वापस एसी में एंटर करते हो ना, तो वो एकदम से महकता है भाई। क्योंकि ये चीज़ हुआ मेरे साथ, तो मैं आपको ये लाइव बता पा रहा हूँ। तो ओवरऑल पैसोसुल फ्रेगनेंस है भाई, ग्रीन, हर्बल, फ्रेश, मिंट, आइस वाली फील, मिंट वाली फील, बेसिल मतलब तुलसी का फील वो है, ब्लैक करंट खट्टा मीठा सा वो हल्का मेडिसिनल वाइब है। बहुत ही शानदार डील है, बहुत शानदार डील, और क्वालिटी भाई टॉप नॉच है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप सबको पता है कि स्निपेट्स में लगा कोई परफ्यूम लाएगा तो उसकी क्वालिटी टॉप नॉच ही होगी, मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही नहीं सकता किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो अगर आपको दिन में चाहिए कुछ लगाने के ऐसा जो हेड टर्न्स करे, लोगों को मज़ा आए, दिस इज़ द वन। वेबसाइट पे इस वक्त अवेलेबल है, साइजेस आपको जो चाहिए वो लो, बट ज़रूर लो, समर्स के लिए पैसा वसूल लो। और मुझे लगता है अराउंड द ईयर भी लगा सकते हो, कोई इसके लिए ओकेजन की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कह सकते हैं ना ईजी वेरेबल डीएनए है, ऑफिस में लगा लो, पार्टीज में लगा लो, रात को लगा लो, दिन में लगा लो, कभी भी लगा लो, ईजी टू कैरी है। किसी पर्टिकुलर जॉनर को डेडिकेट नहीं, भाई इस टाइप का ड्रेस पहनोगे तो वही लगाना पड़ेगा, जीन्स टी शर्ट शर्ट वॉट एवर यू वांट, सबको खुश कर देने वाला परफ्यूम है। हालांकि इस फ्रेगरेंस का अपनी जगह फ्रेगरेंस याद आया, क्योंकि मिंट की बात हो रही है, तो हमने लाया था ग्रीन मिंट, जो कि जिन टॉनिक एम्बिक्लिफ आप में से कई लोगों के पास होगा और सबको पसंद आया, बहुत पसंद आया। समझ लो अगर ग्रीन मिंट आपको पसंद है ना भाई, तो ये उससे एक कदम ऊपर की चीज़ है। तो जिनको मिंट बेस्ड फ्रेगरेंसेस पसंद है, जिनको ग्रीन, जिनको फ्रेश परफ्यूम से प्यार है, उनके लिए ये हेवन है, दिस इज हेवन प्योरली। और इसका हमने आर्टवर्क भी वैसे ही रखा है, दिस लुक्स लाइक अ टाउन विच इज फुल ऑफ ग्रीन, पूरा ग्रीन प्लांटेशन है, और उसके इर्द गिर्द हल्के हल्के जो लेमन वाइब्स है, जो थोड़ी बेसिल वाइब्स है, ठीक है, इस टाइप की जो वाइब्स है वो आपको मिलेगा। तो ओवरऑल एक ग्रीन फ्रेश मिंटी डीएनए है, एंड दिस इज सुपर गुड, सुपर लवली भाई। मैं जब से इसे लगाना शुरू किया, मैं अभी फिलहाल सिर्फ ग्रीन मिंट, लूप वॉक में आपको पता है थॉमस कोसमाला टॉनिक एंड बर्ड, जो ऑलरेडी बहुत लोगों को पसंद आया भाई, बहुत। तो ग्रीन मिंट, लूप वॉक के बाद अगर कुछ ऐड करना हो फ्रेश अपने कलेक्शन में, तो दिस इज द वन भाई, दिस इज द वन। ब्लाइंड बाई भी करोगे तो थैंक यू बोलोगे, इसकी जो क्वालिटी है, जो परफॉर्मेंस है, प्रोजेक्शन, हाँ प्रोजेक्शन आपको बताना भूल गया, ये बहुत ज़्यादा है, 1.5-2 घंटे तक, और 10-12 स्प्रे लगा लेना भाई, तो शायद उसको भी क्रॉस कर जाएगा। और अगर आप ऑफिस में हो, दिन भर आपको ऑफिस में हो ही काम करना है, तो ये 7-8 घंटे भी क्रॉस कर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, 10 से 12 स्प्रे लगा लेना। तो नंबर ऑफ स्प्रेज पे बहुत बड़ा गेम है फ्रेश फ्रेगरेंसेस का, नंबर ऑफ स्प्रेज इंक्रीज करो, परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी मिलेगी, कम लगाओगे थोड़ा कम मिलेगा। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ज़रूर लीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक नए फ्रेगरेंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जब ये लोगे, जब ये लगाओगे, इसका फीडबैक इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट करना। चलो जल्दी, थैंक यू सो मच।